कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वो पहले हम बता देते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने 2014 से 2024 या 25 तक कराने की ठानी है, और इसमें हमने 2014 और 15 के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा लिए हैं। अब जो क्वेश्चन है 2016, 17 और 18 के क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। वो भी वही क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी मतलब एमपीजीके से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें ना कंप्यूटर है ना ही इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ओके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सेकंड वन, इसकी जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, ठीक है। अब जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था हम वहीं से इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। मतलब कि हमारा 53 जो क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, वो कहाँ मतलब किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखो ये 1000 बार हम कर भी चुके, और हमने अभी ज्योग्राफी स्टार्ट की है तो उसमें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि धूपगढ़ चोटी एक्चुअल में है कहाँ, ठीक है। बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, VNST। तो ऐसे ये बीच में है, यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, 3 भागों में विभाजित है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो कौन सा है, राजपीपला है। मध्य हिस्सा है वो कौन सा है, महादेव है। और पूर्वी जो है उसको कहते हैं मैकल। तो महादेव जो श्रेणी है उसमें कौन कौन सी चोटी पाई जाती हैं, यहाँ पर पचमढ़ी भी है अवस्थित, और धूपगढ़ की चोटी भी यहीं पर अवस्थित है। या यदि ऑप्शन में सतपुड़ा है तो आप सतपुड़ा लगाइए, लेकिन यदि मेकल या महादेव इस प्रकार से श्रेणी लिखी हुई है तो महादेव श्रेणी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके। तवा नदी की सहायक नदी क्या है, तो हम देखेंगे तवा नदी की क्या सहायक कौन सी नदी है। यहाँ पर नर्मदा जो है, या फिर नर्मदा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो तवा नदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा। ताप्ती नदी की गिरना हमने देख ली, अरुणवती देख ली हमने, अमरावती देख ली। ये सहायक नदियाँ किसकी हैं, ताप्ती नदी की, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, और कल मैंने आपको क्विज भी दिया हुआ था, तो आपको आई होप कि आपसे बन रहा होगा, ठीक है। ओके। हाँ, बेड़ाघाट पे कौन सा जलप्रपात है। देखो जलप्रपात भी देख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछे जा सकते हैं। बेड़ाघाट पे कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, ये बेड़ाघाट में। बेड़ाघाट कहाँ पर है, ये जबलपुर जिले में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जैसे अब ये दुग्धधारा आ गया, कपिल धारा आ गया, हमें पता है ये अमरकंटक अनूपपुर में है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे बन जाते हैं। आप चचाई जलप्रपात रीवा में अवस्थित है। अब ये क्वेश्चन कभी कब बनेंगे, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पर्वत श्रेणी पूरी पढ़ ली है। अब नहीं, भौगोलिक परिवर्तन सब पढ़ लिए हमने, है ना। भौगोलिक सीमा क्या है, कौन कौन से पठार पर्वत अवस्थित है। अब हम जब पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे देन धीरे धीरे हम नदियों पे आएंगे, और फिर बांधों पे आ जाएंगे, जलप्रपातों पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। ओके। अब 56 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या लिखा है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक विभाग या भौतिक विभाग में स्थित है। क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, बिल्कुल हाँ हमने कर लिया है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। द चंबल वैली इज लोकेटेड इन विच फिजिकल डिवीजन या डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमें पता है मध्य भारत प्लेटो या सेंट्रल इंडिया प्लेटो जब हमने पढ़ा था। अब कैसे उसकी लोकेशन हमें याद थी, यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं हमने ये हमारा मध्य प्रदेश इस प्रकार से बनाया, ठीक है। ओके, यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से सोच लो, ठीक है। यहाँ पर जो था ये इतना जो भाग था वो हमने पूरा मध्य उच्च भारत को देखा था, और यहाँ पर ही चंबल क्षेत्र है, ठीक है। यहीं पे ग्वालियर है, या तो आपको चंबल घाटी क्षेत्र पूछ ले या तो ग्वालियर पूछ ले। यहीं पर मतलब कि मध्य उच्च भारत या मध्य भारत पठार पर ही लोकेटेड है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा था। फिर इसके राइट साइड में हमने क्या देखा था, बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके नीचे क्या देखा था हमने, मालवा का पठार। फिर यहाँ से नर्मदा क्षेत्र घाटी जो पढ़ा था हमने। फिर यहाँ पे जो सतपुड़ा है, ठीक है, वो पढ़ा था। फिर यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया था, रीवा पन्ना का पठार। और यहाँ पर जो क्षेत्र बचा हुआ था उसमें हमने क्या देखा था, बघेलखंड का पठार, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन पढ़े थे। आई होप कि आपको याद होगा, है ना। हाँ, अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है
57 क्वेश्चन हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन हमें सबको पता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं, भले ये 2016 का हुआ है। ठीक है, ओके। कौन सी जो श्रेणी है यमुना एवं सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। विच रेंज एक्ट एज अ बॉर्डर डिवाइड बिटवीन द यमुना एंड सोन रिवर्स। क्या हमने ये नहीं पढ़ा था जब हम विंध्याचल पर्वत पढ़ रहे थे, या फिर हमने, चलो ठीक है नहीं पढ़ा है तो हमने इतने सारे PYQ करा लिए हैं, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है और मैंने आपको क्विज में भी पूछ लिया है। जब हम विंध्याचल पढ़ते हैं तो वो भी 3 प्रकार की श्रेणी में डिवाइड है। ठीक है, वो राजस्थान से लिंक है ना, एक श्रेणी, और यहाँ पर इस प्रकार से। तो एक है विंध्य श्रेणी, या फिर दूसरी बोलते हैं हम उसको भांडेर, और तीसरी बोलते हैं हम कैमूर। जो कैमूर है वो कौन से यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। तो क्या कौन सी श्रेणी आ जाएगी हमारी, कैमूर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 59 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है ना, किस दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से कौन सा जिला है। विच इज द डिस्ट्रिक्ट विच द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर ST ट्राइब जो है सर्वाधिक है। तो वो हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था कि अली बड़ी है बुआ, है ना। इस प्रकार से हमने कोई एक ट्रिक पढ़ी थी। तो क्या अलीराजपुर है, यहाँ पर नहीं है। अलीराजपुर के बाद कौन सा आएगा, बड़वानी। तो क्या आंसर बड़वानी हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। देखो झाबुआ भी है, झाबुआ भी है, लेकिन झाबुआ बड़वानी के बाद आता है। तो यदि बड़वानी ऑप्शन में है तो आपको पहले बड़वानी लगाना है। ठीक है, और यहीं पे यदि अलीराजपुर होता तो हमें अलीराजपुर को सही करना पड़ता। ओके, अब फिर क्या है क्वेश्चन, फिर क्या है, इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था। हु अमोंग दीज वॉज नॉट अ रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। तो कौन सा नहीं था भाई, उपेंद्र कृष्णनाथ था, हाँ बिल्कुल। मुंज था, गांगेयदेव था, ये परमार वंश का शासक नहीं था। उदयादित्य भी था। ठीक है, तो ये जो गांगेयदेव है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, गांगेयदेव। ठीक है, ओके। सेकंड हम देखेंगे धंगदेव किस वंश का शासक था। द धंगदेव वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी थी, हमें पता है चंदेल वंश, है ना। अब देखो धंगदेव के बारे में देख लेते हैं कुछ। ये रहे हमारे धंगदेव। ठीक है, धंगदेव, अब धंगदेव चंदेल वंश की डायनेस्टी के जो है किंग थे। ठीक है, फिर दूसरा, इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे। तो इन्होंने बोल सकते हैं जीननाथ मंदिर, जीननाथ को क्या बोलते हैं, पार्श्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, है ना, दीनानाथ मंदिर, इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया था। और ये वही थे जिन्होंने संगम पर अपनी जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि चंदेल वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने संगम पर अपने प्राण त्याग दिए थे जल समाधि को लेकर, तो वो कौन थे, धंगदेव ही थे। ठीक है, कलचुरी वंश से संबंधित हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है कि पहले भी पूछा जा चुका है तो अभी भी पूछा जा सकता है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन कि खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का नाम क्या था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टैच्यू स्टोलन फ्रॉम द खजुराहो ऑफ टेम्पल विच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हैंडेड ओवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो वो कौन सी प्रतिमा थी भाई, कौन सा स्टैच्यू था भाई, वो था पैरेट लेडी, या उसको पैरेटली भी बोला जाता है और पैरेट लेडी भी बोला जाता है, एक ही नाम है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और एक प्रकार से GK भी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। ठीक है, अब 63 क्वेश्चन हम देखेंगे क्या लिखा है कि कौन सी बुक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो हमने देखा था कालिदास में मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम। ठीक है, ये तो इस प्रकार की जो जितनी भी उसकी रचना है वो तो कालिदास की है। बट जो उत्तर रामचरित है ये भावभूति की है। भावभूति की हमने 3 पुस्तक देखी थी, महावीर चरित, यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे, महावीर चरित, उत्तर रामचरित और एक और है। ठीक है, तो ये जो उत्तर रामचरित है ये भावभूति द्वारा लिखी गई है। बट जो मेघदूत, कुमार संगम और ऋतु संहारम ये किसकी है, ये कालिदास की है। ठीक है, ओके। फिर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो ग्वालियर में स्थित है। कोई भी संगीत घराने या संगीत से कुछ भी रिलेटेड हो तो वो हमारे वर्तमान में तो ग्वालियर में है। और हाँ,
संगीत श्रेणी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्वालियर में है, मैयर में भी संगीत श्रेणी का कुछ ना कुछ रिलेटेबल है ना। अलाउद्दीन खां जो हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो वो कहाँ पर है, संगीत में, वो सॉरी मैयर में। अब क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, वेयर द ओल्डेस्ट म्यूजिक कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, माधव संगीत महाविद्यालय लोकेटेड। कहाँ पर है ये, ग्वालियर में, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। अब देखो, हाँ, क्वेश्चन 65 to 78 ये 2000 शायद 17 का क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ से। ठीक है, हमने 16 के कंप्लीट करा लिए हैं, 2017 के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे देखो एमपीटीकी से रिलेटेड है, इसीलिए वही क्वेश्चन देखे जाएंगे जो एमपीटीकी से है। अब रश्मि रेखा जो बुक है उसके लेखक पूछे, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक, क्या नाम है, रश्मि रेखा। तो हमने क्या पढ़ा था, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। देखो ये क्वेश्चन मैं उनको बिल्कुल नहीं समझाऊंगी जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। हमने सारे के सारे साहित्यकार ऑलरेडी पढ़े हैं। तो बाल कृष्ण शर्मा रवि की तो कौन कौन सी थी, आप अलग थी, कुमकुम थी, है ना, रश्मि रेखा, ये सब किसकी थी, बाल कृष्ण नवीन की। तो ये किस जो है जिले से संबंधित रखते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें पता है कौन कहाँ से हैं ये, शाजापुर से हैं शायद, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद में से इनकी तो हमने गीत फरोज, हरिशंकर परसाई की सदाबीज कचाबीर, इस प्रकार की जो है बुक्स देखी थी हमने। अब लिखा है चंद्रशेखर जो आज़ाद है उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, तो ये झाबुआ जिले में हुआ है। ठीक है, भावनगर झाबुआ, ये आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंध ना होकर इनका संबंध कहाँ से है, रायपुर से है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन रायपुर हो जाएगा। हो सकता है इसका अब रिपीट नहीं होगा ये क्वेश्चन, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे। 68 क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मांडू के जहाज महल का निर्माण कराया, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ड द जहाज महल ऑफ मांडू। तो किसने कराया है भाई, देखो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है, महमूद शाह खिलजी। इसमें तीनों ऑप्शन बस दिखाई दे रहे हैं, बट द राइट आंसर इज कि यहाँ पर एक और शासक हैं, यदि उनका नाम आ जाए तो आपको वो लगाना है। जैसे ये हैं गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, बहुत सारी बुक में इनका ही नाम आता है, तो हमें ये भी लगाना है। ठीक है, और जब ये ना हो तो महमूद शाह खिलजी लगा सकते हैं। फिर क्या लिखा है, भवानी प्रसाद मिश्र जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था होशंगाबाद। होशंगाबाद का वर्तमान नाम क्या हो गया, नर्मदापुरम। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो वो है ग्वालियर में। ऐसे ही ऐशबाग स्टेडियम के बारे में पूछे तो वो हो जाएगा जब भोपाल में, है ना। एक और स्टेडियम अभी अभी स्थापना हुई है, वो आप बताएंगे, चंद्रशेखर ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है। मैंने आपको करंट में भी पढ़ा दिया है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ये आपको पता होना चाहिए कि वेयर द चंद्रशेखर स्टेडियम इज़ लोकेटेड, है ना। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर गुजरी महल पूछा है, संगीत घराने से संबंधित है, कहाँ पर है या नहीं, इसमें पूछा है किसने बनवाया था, हु बिल्ड द गुजरी महल। तो ये मान सिंह तोमर जी ने बनवाया था, है ना, अपनी प्रेमिका के नाम पर। फिर क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमें पता है साय बुलबुल। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये ना हो पता तो आपको क्या पता होगा। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है, वो आपको पता करनी है ना। कितने संभाग है, कितने जिले हैं, राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय जो है पशु कौन है ना। तो ये क्या आंसर है, साय बुलबुल। इसी का नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे कि। हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, देखो हम इसके बारे में देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना। पहली बात तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, बालाघाट, या फिर इसको बोलेंगे हम मंडला बालाघाट में ये अवस्थित है। फिर इसके बाद ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बनने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले 1933 में ये वन्यजीव अभ्यारण्य रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहा है। फिर इसके बाद 1955 में क्या हुआ है, ये नेशनल पार्क बन गया है ना, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान बन गया। फिर इसको टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल कब करा है, 1973-74 में, है ना। ये बेसिक जानकारी उसके बारे में। फिर इसके बाद जब हम देखेंगे, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 940 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में ये फैला हुआ है। ठीक है,
फिर इसमें देखेंगे और क्या क्या है इसमें, हालो बंजर, हालो बंजर, बंजर यहाँ पर अच्छे से देखना, सुबर्ण जैसी नदियाँ यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर निकलती हैं। फिर यहाँ पर स्वयं एक हवाई पट्टी भी है ना। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी है कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसने अपना मास्कट या फिर शुभंकर जो है मॉस्कट ये भी लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, नहीं भूर सिंह द बारहसिंगा, ठीक है, भूर सिंह, सॉरी अच्छे से लिखना पड़ेगा, भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा, द बारहसिंगा, ठीक है। कब लॉन्च हुआ, 2017 में। किसने किया है, रोहन चक्रवर्ती द्वारा किया गया है डिज़ाइन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट हो जाएंगे जो किससे संबंधित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ओके, अब नेपानगर के लिए पूछा है। पहली बात तो नेपानगर कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में है। विथ विच इंडस्ट्री इज नेपानगर एसोसिएटेड, तो क्या आंसर हो जाएगा, अखबारी कागज़, न्यूज़ प्रिंट पेपर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कहाँ पर है ये, पहली बात तो ये है बुरहानपुर में। करेंसी नोट्स कहाँ पर छपते हैं, वो है देवास में। सिक्योरिटी मिल पेपर कहाँ पर प्रिंट होते हैं, वो है होशंगाबाद में, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आंसर हमारे हो जाएंगे, है ना। 75 क्वेश्चन है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और हो सकता है आगे चल के आ जाए कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 पूर्वी देशांतर या उनके निकट स्थित है। Which one of the following places in Madhya Pradesh is located at or closest of 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारा जबलपुर, है ना। इसका आंसर ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लो, जबलपुर आंसर है। और आगे चल के भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, फिर क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। देखो हमने एक क्वेश्चन पिछले वाले MCQ ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि भ्रंश घाटी जो नर्मदा है वो है क्या, मतलब कि भ्रंश कगार है क्या, भ्रंश घाटी है क्या, है ना, वैली है क्या। तो यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन मध्य प्रदेश इज नॉट अ रिफ्ट वैली, तो कौन सी नहीं है, ये है। अब नालिका अपर्दन जो है वो जो है रिफ्ट वैली नहीं है, मतलब ये अबनालिका अपर्दन कहलाता है इसका, है ना। इसका जितना भी इरोजन होता है वो अबनालिका अपर्दन कहलाता है, ये रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी है, हमारी सोन घाटी हो जाएगी, नर्मदा घाटी हो जाएगी और ताप्ती घाटी हो जाएगी, है ना। ये तीनों हैं घाटियाँ हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। अभी पचमढ़ी पूछा गया था, अब धूपगढ़ पूछ लिया है, तो वो भी महादेव श्रेणी में होगा, है ना। दोनों आंसर सही है। फिर क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती, क्षिप्रा मिलती है, काली सिंध मिलती है, इसका मैंने क्विज भी दे रखा था, है ना। तो क्या बेतवा मिलती है, नहीं, बेतवा की सहायक नदियाँ हैं बीना, धसान, है ना, इस प्रकार की नदियाँ हैं। तो ये कहाँ से हो जाएगी, चंबल में, बिल्कुल नहीं, बल्कि पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन बेतवा किसी की सहायक नदियाँ नहीं हैं, बल्कि बेतवा की सहायक नदी कौन कौन सी है, बीना है, धसान है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, क्वेश्चन 79 to 90, मतलब कि ये 2018 की जो है हम करने वाले हैं अब MPG के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जलवायु, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा है, मानसूनी जलवायु है, ओके। फिर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुजरात और राजस्थान की सीमा छूने वाला झाबुआ हो जाएगा। फिर जब अलीराजपुर का क्वेश्चन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात और प्लस महाराष्ट्र की सीमा को टच करने वाला एक राज्य हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉमन जिला कौन सा है, जो तो या तो राजस्थान प्लस यूपी को भी छूता है, तो ये मुरैना हो जाएगा, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो देखो पिछली बार भी हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग पढ़ा था, इसमें भी ST ट्राइब के बारे में पूछा है और प्रतिशत परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। तो पिछली बार जब हमने देखा था कि क्या लिखा था, वहाँ पर हमने आंसर दिया था बड़वानी, वहाँ पर अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पर अलीराजपुर ऑप्शन में है, तो पहले अलीराजपुर आएगा, है ना, फिर दूसरा नंबर बड़वानी आएगा, फिर तीसरा नंबर क्या आएगा, झाबुआ आएगा, ठीक है। ट्रिक तो हमने वैसे ही देख ली थी। हाँ, फिर क्या क्वेश्चन है कि मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। देखो मलाजखंड आ जाए आपके पास, शीतल पानी आपके पास आ जाए, है ना, शीतल पानी, गिरधी,
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो उसका साफ आंसर क्या आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के आंसर। हाँ, हिनौता मजगवा किसके लिए जाने जाते हैं, हीरा के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे। हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज नॉट सर्विंग एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन से थे ये, देखो नरूणा जी थे, बीबी दुबे भी थे, यहाँ पर जो खन्ना जी हैं, आर एस खन्ना, ये नहीं थे, ठीक है। तो थोड़े से नाम भी देख लेना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमसे नहीं बनते, क्योंकि हम इतना नहीं पढ़ सकते। एक तो राज्यपाल भी पढ़ो, मुख्यमंत्री भी पढ़ो, अब इनके नाम भी याद करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो 1995 में जो है इसका जो अधिनियम है ये पारित हुआ था, ठीक है। ओके, मैंने अपनी क्विज में भी दे रखा है, जो मैं टेस्ट सीरीज चला रही हूँ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो यदि आप देख रहे हैं और यदि आपने मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप 1 नंबर पाने के वो बन गए हैं हकदार, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है, कि नेक्स्ट टेस्ट में ये मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है। फिर क्या लिखा है 85, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांत कांति में अध्यादेश प्रकार, कुल मिला के वो पूछ रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिलती है ना। ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ लेगिस्टर। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, पहले तो 213 इसका अनुच्छेद है ना, क्या आ जाएगा, आर्टिकल 213। लेकिन जब राष्ट्रपति के बारे में पूछता है तो 1 2 3 हमें पता है, 1 2 3 राष्ट्रपति का है जो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश मतलब होता क्या है, देखो जब सदन में सत्र नहीं चल रहे हो, है ना, मानसून सत्र, बजट सत्र, इस प्रकार के, तो सदन में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और आवश्यकता है किसी कानून की, तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करा जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। फिर 86 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं थे। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन नहीं थे भाई, एनडी हो जाते हैं, बिल्कुल थे। पीवी दीक्षित थे, हमने देखा था कि पी के आए थे वो, है ना, जीडी दीक्षित भी थे, और कौन नहीं थे, जेपी सिंह जो थे ये नहीं थे। ये क्वेश्चन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं और आगे चल के आपको और भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा कि आप बिल्कुल देख लें, ये देख लें कि कौन कार्यवाहक है, कौन सबसे ज़्यादा समय पे है, कौन किस राज्य से संबंधित है, कौन कहीं के राज्यपाल भी बने हैं, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे आगे भी। फिर मध्य प्रदेश राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ना। इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट एक्ट पासेस। ये कब हुआ था, 2005 में। ये क्वेश्चन याद रखो, है ना, आ सकता है आगे चल के भी, है ना। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जो भावांतर भुगतान योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है। द भावांतर भुगतान योजना इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड इन विच सेक्टर। क्षेत्र के बारे में पूछा है तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है ना। ये योजना कब आई थी, 2017 को आई थी, हमने भी पढ़ लिया है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई किसान है, ठीक है, उसने कुछ उगाया, जैसे हम बोल सकते हैं मूंग या फिर कोई भी दाल उगाई है, या फिर बोल सकता है सोयाबीन उगाया है, ठीक है। अब उसने तब मार्केट प्राइस बहुत अच्छा था, है ना, जैसे मान लो 4400 कुछ कुंटल या फिर जो भी हो, है ना, एक्सेट्रा, ये प्राइस मिल रहे थे। बट जैसे ही उसकी फसल आई ये प्राइस हो गए 24। लेकिन जो सरकार है वो किसानों को आश्वासन देती है कि यदि आपको इस प्राइस में मिले तो ठीक है, वरना यदि आपको नहीं मिलते हैं तो एक आपको सर्टेन प्राइस है, तो मतलब आपको घाटा नहीं होगा, कुल मिला के 45 इस प्रकार से दिया जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आप अपने मार्केट प्राइस पर बेच लो, यदि आपको ज़्यादा में मिलता है तो ठीक है, वरना एक आपका इतना नुकसान नहीं होगा, है ना। हमने एक लिमिट रख दी है कि आपका 4000 रुपये में आपका ये गेहूँ या फिर कुछ भी काइंड ऑफ जो क्रॉप्स है वो हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये योजना है भावांतर भुगतान योजना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। हाँ, जीडीपी वृद्धि पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कुछ योजनाओं में कितना आवंटन हुआ था, वो हम नहीं देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो गया, इसका मतलब ही पेपर चेंज हो गया। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 3।
तो कौन सा नहीं है? सुजालपुर। नेशनल हाईवे हम एक दिन कंप्लीट कर लेंगे, है ना, एक ही चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, मतलब अलग अलग वीडियो बना लेंगे। देखो मेरे को बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है। पहली बात तो इस पीडी में क्या क्या पढ़ ले मैम, है ना, एग्ज़ाम पीडीएफ में भी क्या क्या पढ़ ले, कंप्यूटर में क्या पढ़ ले, क्या नहीं पढ़ ले, किस प्रकार से पढ़े, है ना। दूसरा का ये क्वेश्चन है कि कौन से जो टॉपिक है उसमें हम अधिक समय दें उसको करने के लिए, तो वो उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक टोटली एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उससे आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ अ सेक्स रेशियो ऑफ मोर देन 1000? तो हमें पता है बालाघाट है, हमें पता है मंडला है, हमें पता है डिंडोरी है। तो क्या बालाघाट है, मंडला है? नहीं। डिंडोरी यहाँ पर है, तो क्या आंसर आ जाएगा? डिंडोरी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक योजना फिर आई है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए। देखो पहली बात तो ये भी कृषि से रिलेटेड है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यदि आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दूसरा ये पूछ ले कि तेजस्विनी जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है ये वर्ष कितने का है, तो ये 2006 और 7 में आई थी ये योजना, ठीक है। तो किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, हमें पता है कृषि जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संघ है, इंटरनेशनल फंड। देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड, है ना, हम हिंदी में लिख देते हैं। हाँ, हो सकता है कि हिंदी में भी आ जाए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, फंड मतलब कोष, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन है उसके द्वारा फंड किया जा रहा है। अब इंग्लिश में भी हम उसको लिख लेंगे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सही हो जाएगा, एलिफेंट। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश ग्राम सड़क योजना। ये बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि ये केंद्रीय लेवल पे भी चल रही है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश लेवल की है 2010 और 11, और लेकिन जो केंद्र की है 2009 और 10, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आप बच के चलो तो ज़्यादा बेटर है, आगे से याद कर लो। फिर लिखा है एमपी इंक्यूबेटर एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? इन विच ईयर हैज द एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी बीन इम्प्लीमेंट? तो ये 2016 को आई थी, ठीक है। ये पॉलिसी पूछी जाएंगी, जैसे हमने कुछ पढ़ा था ना कि 2025 की करंट अफेयर में पढ़ा था हमने, बहुत सारी नीतियाँ हैं जो पूछी जाएंगी। अब जैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये रहा कि अटल ज्योति जो योजना है कब आई थी? इसी में लिखा हुआ है 2013 के अंतर्गत आई थी, ठीक है। ग्रामीण किससे संबंधित है? कृषि से क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण कृषि क्षेत्र को लगभग कितने घंटे बिजली देने का प्रावधान है? तो लगभग 10 घंटे बिजली देने का प्रावधान है। ये क्वेश्चन जो है आपको 3 प्रकार से घुमा सकता है। जो अटल योजना है, जो अटल ज्योति योजना है वो कब लाई गई थी? अटल ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? या फिर यही जो न्यूनतम बिजली है वो कितने घंटे की रखी गई है? 10 घंटे की रखी गई है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 97 कौन सा है कि 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, प्रमुख भागीदारी देने वाले जो राजा हृदय शाह थे वो किस स्थान के जमींदार थे? पहली बात तो राजा हृदय शाह नरसिंहपुर से संबंधित है, और नरसिंहपुर की भी कौन सी जो रियासत है वो हीरापुर रियासत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? हीरापुर रियासत, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल क्षेत्र से किसने बहादुरी से संघर्ष किया था? तो हमें पता है फाजिल मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां, अम्बावानी रायसेन क्षेत्र से संबंधित इन्होंने किया था। और भोपाल की उस समय बेगम कौन थी? तो सिकंदर बेगम जो थी उस समय बेगम थी। शेख रमजान बुंदेला विद्रोह से संबंधित है, सागर क्षेत्र से थे। दोस्त मोहम्मद खां, इन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। हबीबुल्ला खां, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 99 क्वेश्चन पे देखो, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? वेयर इज द कंट्रीज लार्जेस्ट म्यूजियम? इंदिरा गांधी म्यूजियम ऑफ मैन विच शोज ऑफ द स्टोरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लोकेटेड कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ओवरऑल कुल मिला के ये कैसा क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर वो दे रहा है भोपाल में, सॉरी ये भोपाल में आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, बोधन दिया किसके सेनापति थे, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बोधन दुआ जो थे सागर के बकतवली के सेनापति थे। 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उस समय ये जो थे बहुत फेमस पर्सनालिटी थे। ठीक है, 101 जो हम देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचेस। गोंड जनजाति की उपजाति अगरिया है, बैगा की बिजवार है, कोरकू की महार है, भारिया की पटलिया नहीं है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा सरासर, है ना। ओके, जनजाति भी रहेगी हमारी, वो भी करनी है हमें। फिर क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। मांडू क्या धार में है, मांडू में हिंडोला मंदिर है। मांडू इज इन धार डिस्ट्रिक्ट, देयर इज अ हिंडोला वेल इन मांडू। दोनों सत्य है ना। हम जब मांडू का पढ़ेंगे, है ना, पुरातत्व स्थल या फिर पर्यटन स्थल, तो उसमें ये दोनों के दोनों सत्य हैं, है ना, दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। बोथ इज राइट, ठीक, बोथ आर राइट। ठीक है, ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और डेडिकेटेड वीडियो आपको मैं बना दूंगी कि किस प्रकार से आप समय बचा है तो उसमें क्या क्या किस प्रकार से हमें बैलेंस करना है, ध्यान देना है, और कंप्यूटर के क्या क्वेश्चन रहेंगे, इस पीडी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए आप टेंशन न लें, है ना। हम उसकी पूरी वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपको वो सहायक भी होगी और ये वीडियो भी आपके लिए सहायक रही होगी। आपको बहुत सारे फैक्ट जो हैं जानने मिले होंगे। उसके लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।